साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को खौफ था कि वो जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बना देंगे। इमरान खान साहब ने नाज़रीन इल्ज़ाम लगाया कि नवाज शरीफ हमेशा अपनी पसंद का आर्मी चीफ लेकर आए क्योंकि उनको फ़ौज का डर होता है, क्योंकि ISI और MI उनके पास उनकी चोरी के रिपोर्ट्स होती हैं। इमरान खान ने कहा कि उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ रखवाना चाहते थे। इसका मतलब ये है कि कोई और आर्मी चीफ आएगा तो एहतसाब का अमल रुक जाएगा। इमरान खान ने कहा कि वो अल्लाह के सामने हाजिर होकर बात कर रहे हैं, उन्होंने अभी तो आर्मी चीफ की तकरीर के बारे में सोचना था। भोले इमरान खान साहब, मैं मान लेती हूँ कि आपने अभी तकरीर का सोचा नहीं था, लेकिन जब आप कहते हैं कि दूसरे अपनी करप्शन छुपाने के लिए मर्जी का चीफ लाते हैं तो आप किसी एक शख्स को नहीं पूरे इदारे को मुतनाज़ बनाते हैं। आप अपनी सियासत चमकाने के लिए मुल्की सलामती के इदारे के सरबराह पर भी इल्ज़ाम लगाते हैं। क्या नाज़रीन इक़्तिदार छिन जाने का इतना गहरा असर होता है कि इंसान भूल ही जाए कि वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। अतर साहब, आपसे बात का आगाज़ कर रही हूँ। खान साहब अपनी सियासत के चक्कर में सब भूल गए। वो एक तरफ नवाज शरीफ और जरदारी साहब पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन साथ ही फिर वो मुल्की सलामती के इदारे के सरबराह पर उसी चोरी की प्रोटेक्शन का इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। क्या उन्हें इस वक्त अपनी सियासत के आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था? देखिए, इसमें उन्होंने कुछ चीजों की तरफ इशारा किया, कुछ चीजों की जानिब उन्होंने तवज्जो दिलवाई है। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई बराह रास्त किसी के ऊपर इल्जाम लगाया है। उन्होंने मुल्क के अंदर जो कुछ हुआ वो आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है, उस हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आप कोई ये कौमी मुजरिम है या इसको जवाब देना पड़ेगा या इसको हिसाब देना पड़ेगा। वो ये कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो चीज़ें हुई, जिस तरह चीज़ें तब्दील हुई, जिस तरीके से आपकी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हुई, उसमें उस तरह इदारों ने शायद किरदार अदा नहीं किया जिस तरह वो कर सकते थे। इसलिए कि ये जो सारी चीजें हैं किरण, अब बाप पार्टी हो गई, MQM हो गई, ये सारी वो जमातें हैं जो हुकूमत के साथ थी, मतलब उस वक्त की हुकूमत इमरान खान साहब के साथ थे वो, और उस वक्त की जो अपोजिशन थी, जो इस वक्त की हुकूमत है, वो ये कहते होते थे कि जी बाप पार्टी का बाप कौन है, ये उसके कहने के ऊपर वोट डालते हैं। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने 2-3 दिन पहले ही एक TV प्रोग्राम में कह दिया कि उस जमाने में जो सारी कानून साजी हो रही थी वो फौज करवा रही थी पार्लियामेंट के अंदर। असद कैसर के घर में जो है वो एक मेजर जनरल साहब बैठे होते थे। तो इल्जामात तो वो लोग लगा रहे थे मसलसल। अब इमरान खान साहब जो हैं वो भी कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इसमें वो कौमी सलामती के इदारों के ऊपर डायरेक्ट कोई हमला आवर हैं या फिर उनकी लॉयल्टी या हुब्बुल वतनी के ऊपर कोई क्वेश्चन उठा रहे हैं। खान साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ हमेशा अपनी मर्जी का चीफ लाएं, लेकिन माजी तो इस बात की गवाही देता है, उनकी तकरीबन हर चीफ के साथ ताल्लुकात बड़े बड़े सख्त रहे हैं। फिर कैसे चोरी और प्रोटेक्शन की बातें कर रहे हैं खान साहब? देखिए, मसला ये है कि जो अभी भी खान साहब ने जो बातें की हैं ना, वो रद्द अमल के तौर पे की हैं। इसलिए कि खुर्रम दस्तगीर साहब का आपने भी जिस तरह जिक्र किया, उन्होंने कहा ये पूरा प्लान था, ये पूरा मंसूबा था, पर ये मंसूबा रुका हुआ किस वजह से था? ये मंसूबा रुका हुआ इस वजह से था कि फौज में एक नई तैनाती होनी थी। तो बुनियादी तौर पर इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि इस वक्त जो फौज की आला क़यादत है उसमें ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने मिलकर ये मंसूबा बनाना था। तो ये तो बड़ा संगीन इल्जाम है। इमरान खान ने तो कोई ऐसा इल्जाम फौज के ऊपर नहीं लगाया। जहां तक ये ताल्लुक है कि नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी का लेके आते थे आर्मी चीफ, ऑब्वियसली हमने देखा 90s में भी उन्होंने आर्मी चीफ लगाया। खान साहब भी उसी इदारे पर और अथर बहुत संगीन इल्जाम लगा रहे हैं कि अपनी चोरी की प्रोटेक्शन के लिए अपनी मर्जी का चीफ लेकर आते थे। नहीं, वो उनकी ख्वाहिश होती थी ना, पर फिर उनकी ख्वाहिश वो पूरी नहीं होती थी। वो मर्जी का चीफ तो ले आते थे, लेकिन IG पंजाब में और आर्मी चीफ में फर्क होता है। जब कोई चीज होती थी वो फिर यही होता था कि इख्तलाफात सामने आते हैं। परवेज मुशर्रफ को वो लेके आए, इसलिए लेके आए, वो समझते थे कि उनका उस तरह का बैकग्राउंड नहीं है, उनको फौज के अंदर बैकिंग नहीं होगी, उनका ताल्लुक कराची से है। लेकिन नतीजा क्या निकला हमारे सामने है। उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना, खान साहब जब बात करते हैं इदारे के हवाले से वो हमेशा कहते हैं कि इदारे मजबूत हों। आज भी उन्होंने इसी तरह की ख्वाहिश का इजहार किया, तो फिर वो फौज के पॉलिटिकल किरदार पर तनकीद क्यों करते हैं? देखिए, वो फौज तो देखिए हमारी 5 लाख की फौज है, बॉर्डर्स पे खड़ी है, जंग लड़ रही है, और इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं इस वक्त भी वो हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए ऑपरेशंस कर रहे हैं। लेकिन एक किरदार फौज का वो भी है जो कुछ लोगों का होता है, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं, जो हुकूमतें गिराते हैं, जो मुख्तलिफ मौकों के ऊपर मुख्तलिफ चीजें सामने आती रहती हैं। मियाँ साहब भी जिक्र करते रहे, बीबी भी करती थी, इमरान खान साहब भी करते हैं, तो उससे आप इनकार नहीं कर सकते। इसी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की तो खान साहब अभी भी उन्हीं से ही बात कर रहे हैं ना कि उनकी हुकूमत गिरा दो, साथ दो इनका।
नहीं नहीं, वो ये बात नहीं कर रहे, वो उनको सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिनको आप कंधे पे बिठा के लेके आए उनको उनके नीचे से आप साइड पे हो जाएं, अपने कंधे से उनको उतार दें, वो ये बात कर रहे हैं। इसलिए कि ये हुकूमत सिर्फ 2 वोटों पे खड़ी है और किस तरह खड़ी है नहीं, वो तो डिमांड कर रहे हैं, आप भूल रहे हैं। हक और बातिल की बात, हक और बातिल की बात, न्यूट्रल की बात, ये सारी बातें उन्हीं के लिए की गई। चीफ साहब से डिमांड उन्होंने की है जल्दी इलेक्शन करवाने की। जी इलेक्शन करवा रहे हैं ना, वो ये तो नहीं कह रहे कि मुझे सीट पे बैठा दो, मुझे वजीर आजम बना दो। ये तो हुकूमत का फैसला होता है ना, आर्मी चीफ कैसे करवाएंगे? जी आर्मी चीफ नहीं से वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं ना, और सारे निजाम से मुतालबा कर रहे हैं। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा था, हम इंतखाबात की तरफ ही जा रहे थे, इलेक्शन इंतखाबात नहीं कर, जैसे फिर ये नया सेटअप आ गया। तो ये जब से नया सेटअप आया, ये खुद ये कहता था कि हम कोई फैसला नहीं करेंगे जब तक हमें उस तरफ से बैकिंग नहीं मिलेगी, जब तक वो हमारे हाथ नहीं खोलेंगे।